नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी लाइव पोर्तुगल पर हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो फैमिली यूनिफिकेशन के लिए, जो नेशनैलिटी के लिए लॉ नया लाना चाहते थे पोर्तुगीज गवर्नमेंट, यहाँ पे जो शेगा के जो चीफ है, जिन्होंने बोला हुआ था कि आंद्रे वेंतुरा ने कि हम जो नेशनैलिटी लॉ है वो 10 साल का करने के लिए हम प्रपोज करेंगे बिल, और साथ ही साथ में जो फैमिली यूनिफिकेशन अभी चल रही है तो वो भी बंद करनी है। बेसिकली अभी जो नेशनैलिटी का लॉ है वो है 5 साल का। अगर आपके फर्स्ट कार्ड से आपका कंटिन्यू होता है तो उसके बाद उन्होंने नया लॉ लाया हुआ था। पीएसडी गवर्नमेंट ने पिछले जो सरकार थी उन्होंने पिछली बार बोला हुआ था कि जो फाइल लॉ आप करते हो, मैनिफेस्टो द इंटरेस्ट क्रिएट करते हो, उस टाइम से लेकर आपका नेशनैलिटी के लिए टाइम काउंट हो जाएगा। तो वो एक लॉ उन्होंने पास किया हुआ था और कई सारे लोगों ने अप्लाई किए हुए थे, आपने भी हो सकता है अप्लाई किए होंगे, ठीक है। तो अभी जो आंद्रे वेंतुरा है उन्होंने बोला था कि हम नेशनैलिटी के लॉ को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर देंगे, ताकि जो यहाँ की उनका स्टेटमेंट ये इसलिए था क्योंकि वो कह रहे हैं कि लोकल जो हमारे पोर्तुगीज कम्युनिटी है उनको सेफगार्ड करने के लिए ये कहीं ना कहीं उनका, आपको तो पता ही है वो पॉलिटिकल बातें हैं सारी चीजें, ठीक है। तो उसमें अभी भी क्लेरिफिकेशन नहीं आया था कि आगे चल के कब तक ये हो सकता है, क्या कैसे हैं। इवन अभी लेटेस्ट वाली जो इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने बोला कि फैमिली यूनिफिकेशन के लिए भी हम कुछ नया बिल पेश कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आगे चल के और डिफिकल्टीज या टेम्पररी हम स्टे लेके उसको बंद करके रखेंगे कुछ टाइम के लिए, हो सकता है। वो भी कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ था, वो बस एक स्टेटमेंट था कि आगे चल के हम बिल प्रपोज कर सकते हैं। तो अभी एक लेटेस्ट न्यूज आज ही आर्टिकल में मॉर्निंग में पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए। तो उन्होंने उसमें बोला हुआ है, एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की जो मीटिंग थी वो अटेंड करी, और उसमें उन्होंने कहा कि बिल जो है या उनका जो मुद्दा जो है वो रिव्यू मस्ट रिव्यू होना चाहिए। और वो होने के बाद उन्होंने मतलब कंफर्म किया कि फैमिली यूनिफिकेशन का जो है आगे चल के स्टे हो सकता है। उन्होंने अभी ये पार्लियामेंट में भेजना भी है बिल पास करने के लिए, तो मैं शो ही कर देता हूं आपको, ठीक है। तो बेसिकली ये रहा वो आर्टिकल, ठीक है। द पोर्तुगल न्यूज वालों का है कि गवर्नमेंट प्रपोज इमिग्रेशन रिव्यू करके द गवर्नमेंट हैज अप्रूव इन जनरल टर्म्स ऑफ रिव्यू ऑफ नेशनैलिटी लॉ एंड फैमिली यूनिफिकेशन ऑफ माइग्रेंट्स द मिनिस्टर ऑफ द रेसिडेंसी अनाउंस आफ्टर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग, ठीक है। तो ये जो एंटोनियो लेताव एमरो जर्नलिस्ट को उन्होंने बोला इन द ब्रीफिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ मीटिंग हुई उसमें उन्होंने बोला है कि द रिव्यू ऑफ द नेशनैलिटी लॉ विल बी इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट प्रोग्राम। गवर्नमेंट का जो आगे चल के कोई भी स्टेक रहेगा वो उन्होंने करना रहेगा बिल पास, उसमें उन्होंने नेशनैलिटी लॉ के लिए वो इंक्लूड करेंगे उनके आगे चल के मैनिफेस्टो में। और किधर गया, विल बी इंक्लूडेड दैट द गवर्नमेंट प्रोग्राम that is being finalized and will be sent to parliament on Saturday, ऐसे बोल के उन्होंने बोला हुआ है। तो और ये भी न्यूज़ जो है वो आप देख लो, यहाँ पे 17 घंटे के पहले की है, 17 आवर्स आगो की है। तो जो इन्फॉर्मेशन है अभी की लेटेस्ट, मैं बस स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। और इसमें सब पैनिक होने जैसी बात नहीं है, बट हाँ, जो लोग अगर रुके हुए हैं किसी भी चीज़ को लेके कि आगे चल के हम अप्लाई करेंगे हमारा फैमिली का या हमारा नेशनैलिटी के लिए, तो वो लोग हो सकता है जितनी पॉसिबिलिटी है आप अपना स्टेप ले लो, डिसीजन ले लो, अप्लाई कर दो। खैर वैसे भी उस चीज़ों को टाइम लगता है, बट आप सभी लोगों को पता है कि पुर्तगाल में तो फाइल लॉक एक दिन पहले ही बंद हो गई थी, किसी को पता भी नहीं था और उन्होंने बंद कर दी। तो ऐसे क्विक डिसीजन भी हो रहे हैं इमिग्रेंट्स के खिलाफ। आप सभी को पता है कि पुर्तगाल में भी हालत कैसे चल रही है, इमिग्रेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी, सारे बहुत बैकलैश कर रहे हैं। कोई अपना ओदिवेलस में गुरुघर है, जो वहां पे भी एक कोई पुर्तगीज लड़का था, अपने 2-4 दोस्तों के साथ आया था, और उन्होंने वहां पे वो जो ग्रामो पे माइक्रोफोन होता है जिसमें आवाज बड़ी आती है, उसमें वो इमिग्रेंट्स मतलब अपने ही लोग थे ना सारे, गुरुघर में और कौन हो सकता है, हमारे ही लोग हैं ना। तो उनको भी उन्होंने चैलेंज किया हुआ था, वो बहुत सारी बातें बोल रही थी जो कि बहुत, ये तो इलीगल है बेसिकली, और उन्होंने एक चीज करना नहीं चाहता था, टारगेट करके इमिग्रेंट्स को ऐसा करना, हम लोगों को हमारे साथ ऐसा करना। या देखो, एशियंस हम सारे इमिग्रेंट्स ही हैं, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो, फर्क नहीं पड़ता है। बट उन्होंने खास करके वहां पे गुरुघर में जाकर तो बहुत गलती किया था उन्होंने, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए था उनको। बट अगेन आप लोगों को ये बताने के पीछे का मकसद ये है कि अगेन
इनका जो इमिग्रेंट्स को लेके, हमारे लोगों को लेके जो रवैया है वो बहुत ज्यादा गलत है और आगे चल के वो कभी भी लॉ ला सकते हैं ऐसा। नेशनैलिटी के लिए वो जो 10 साल का है वो भी कर सकते हैं, फैमिली का भी बंद कर सकते हैं, तो कई सारी चीजें हैं। हाँ, होता यूं है कि अगर आप पहले प्रोसेस करते हो और बाद में लॉ पास होता है तो वो आपके प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करता, बट एनी विच वेज पता नहीं उन लोगों ने बिल में क्या क्या चीजें इंक्लूड किए हैं, एग्जिस्टिंग प्रोसेस, आगे के प्रोसेस के, जो भी है। डराने का मकसद नहीं है, बट आप समझो कि अगर आप करना चाहते हो तो कर लो। पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि आज ही करना है, सैटरडे को ही करना है, संडे को ही करना है। बस प्रोबेबिलिटी जितना ज्यादा है उस हिसाब से आप देख लेना कि आप डिसीजन ले लो और कर लेना, ठीक है। रेस्ट ऐसी कोई इंफॉर्मेशन और अपडेट आती है, अभी ये सैटरडे को उन्होंने बोला कि सैटरडे तक भेज देंगे रिव्यू करके सारी चीजें, तो पार्लियामेंट में जैसा पास हो जाता है फिर आगे चल के वो कब इंप्लीमेंट होगा वो तो बताएंगे ही, जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा। वैसे भी कई लोग हैं जो वीडियो डालते हैं, सो डोंट वरी। और कुछ इस रिलेटेड इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।